नमस्कार। आप सभी का जस्ट लर्न क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो हम किस पे बात कर रहे थे? संज्ञा विषय के बारे में बात कर रहे थे। संज्ञा के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने अभी तक 2 संज्ञाओं के बारे में पढ़ लिया है, या 4। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जाति के ही 2 उपभेद हमने पढ़ लिए थे, जो थे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आज हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में, जिसको हम क्या करेंगे, आज सब मिलके महसूस करेंगे। महसूस करने का भाव ही है, तो भाव शब्द का मतलब ही क्या हो गया? फीलिंग, है ना। तो हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। पढ़ेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी तो फिर वो महसूस होगा, है ना। इसीलिए भाववाचक संज्ञा से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, भाव या स्वभाव का ज्ञान होता है। हमने यहाँ बोध नहीं लिखा है, बोध का मतलब ही ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट संज्ञा होती है, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, पर है भी बहुत अच्छी। एक बार समझ में आ गई फिर तो हर वाक्य परीक्षा में आए तो फिर आंसर एकदम सही में जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज होगी, उस समय ध्यान से करना है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा देखिए, इसमें प्राणी और वस्तु के अलावा क्या शब्द लिखे? अभी तक आप लोगों ने ये 2 शब्द बहुत बार सुन लिए, प्राणी, मनुष्य, है ना। वस्तु, थिंक की जितनी भी चीज़ें आती सारी वस्तुओं में आएगी। लेकिन देखिए यहाँ कुछ अलग लिखा हुआ है। गुण, अच्छा, बुरा, है ना, गंदा, ऐसे सारे शब्द गुण, उसकी विशेषता बताते हैं। गुण कैसे अच्छे हैं, नहीं है। दशा के बारे में बताते हैं, अवस्था के बारे में बताते हैं, भाव तो है ही। और स्वभाव यानी व्यवहार, इधर शब्द आ जाएगा व्यवहार, स्वभाव के बारे में भी। तो ये सब भी किस में चले जाते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक है, महसूस करना, जैसे देखो हम आज, चलो पहले नीचे इसका पूरा बात कर लेते, फिर उदाहरण तो देना ही है। बहुत सारे हैं, दे उतने ही कम है, पर आपको समझा के ही भेजेंगे, समझ में आ ही जाएगा, आज ही आएगा। ठीक है, जैसे सुंदरता, खुशी, दुख और बचपन। ठीक है, इनको समझाने से पहले ये बहुत ज़रूरी 2 लाइनें हैं, या जो हमने आपके यहाँ पे लिख रखी है, पहले आप उन्हें पढ़ लेते हैं, फिर उदाहरण तो आ ही जाएंगे समझ में। भाववाचक संज्ञा प्राय एक वचन में प्रयोग की जाती है। इससे पहले ये लाइन हमने कहीं और भी पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग भी सदैव एक वचन के लिए किया जाता है, और भाववाचक का भी केवल प्रयोग क्या किया जाता है? एक वचन के लिए किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है, इन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता। यानी हम इसे महसूस तो कर सकते हैं मगर छू नहीं सकते, स्पर्श, टच नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है, इसीलिए देखो हमने यहाँ लिखी है, आप लोगों को लिखनी है और इसे हमेशा याद रखना है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पे अनुभव मतलब ऐसा नहीं सब बड़े लोगों को मतलब अनुभव होता है, तो आप लोगों को नहीं होगा। अनुभव यानी महसूस कर सकते हो पर उन्हें छू नहीं सकते। अब बात आ जाइए इस शब्द पे। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है खुशी। ठीक है, खुशी शब्द है। खुशी मतलब, जैसे यहाँ देखो उदाहरण इसी से जोड़ के लिखा हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज कक्षा में प्रथम स्थान पर आया हूँ। रिजल्ट आया है तो फर्स्ट आया है। अब उसे उस चीज़ की क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब चेहरे से झलक रही है, बहुत हंस रहा है, खुश है, सबसे मिल रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उनको खुशी महसूस हो रही है। अब आप देखिए, उस खुशी को वो महसूस तो कर सकता है, क्या आप उसे छू सकते हो? आप ही का मित्र है पर वो कक्षा में फर्स्ट आया है। एक और भी महसूस होता है इसमें, कब? जब कोई खुशी तो होती है पर उसके साथ एक दुख भी होता है। जो सबसे फर्स्ट आता है वो तो बहुत खुश होता है, और जो सबसे लास्ट आता है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं सबसे कम नंबर लेके आया हूँ, और वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से। तो इस वजह से खुशी और दुख का साथ ही होता है ना। तो खुश मतलब, अब वो खुश है ना, तो आप उसको देख सकते हो कितना अच्छा है, मतलब खुश है, चेहरे से उसके दिख रहा है, सबसे मिल रहा है, तो आप उसकी खुशी को देख तो सकते हो। ठीक है, महसूस कर रहे हो वो खुश है। क्या आप उसकी खुशी को छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो? नहीं, कैसे करोगे? स्पर्श थोड़ी कर सकते हो कोई चीज़ या कोई इंसान, थोड़ी जो उसको आ जाके आप छू लोगे। नहीं, वो एक एहसास है, भाव है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वैसे ही जो दुखी है,
जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, वो दुखी है, तो आप उसकी भी भावनाओं को सिर्फ महसूस कर सकते हो मगर छू नहीं सकते, है ना। वैसे ही एक और शब्द देखो, बहुत अच्छा हमने यहाँ लिखा है बचपन। हमारा तो चला गया, आप लोगों का चल रहा है, और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनका आया है अभी, तो आप उनके बचपन को, मतलब जैसे वो शुरू से चलना, कैसे चलना शुरू करते हैं, कैसे बोलना शुरू करते हैं, तो आप वो जो बचपन होता है ना, गिरना, खेलना, मज़े करना, मस्ती करना उनके साथ, है ना। तो ये सब जो बचपन आएगा ना, आप उनके बचपन को देख रहे हो। हाँ, एक शब्द याद रख लीजिए, बोल देते बच्चे, देख तो सकते हैं, इस भावनाओं को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, मगर छू नहीं सकते। यानी जो भी आपका भाई बहन जो बचपन में अभी जो उनका चल रहा है, बचपन वाला टाइम, जो भी अभी आपसे जो छोटे हैं उनको आप देख सकते हो। अच्छा, उस जो भी बच्चा, उसको छू तो सकते हो, पर उसके बचपन को महसूस कर सकते हो, मगर स्पर्श नहीं कर सकते। अभी हम वापस छोटे थोड़ी बन सकते हैं, थे तब थे, अब तो बड़े हो गए, है ना। तो बचपन शब्द को आप भाव के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे देखिए, मेरा बचपन खेल कूद में बीता। सबका बचपन खेल कूद में ही बीता है। बड़े होके बहुत परेशानी हो जाती, सब पढ़ो, एग्ज़ाम दो, बचपन ही ठीक होता है, खेलते रहो, उठो, खेलो, खाना खाओ, फिर से सो जाओ, फिर उठो, फिर खेलो फिर सो जाओ। तो मेरा बचपन खेल कूद में बीता, बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी अवस्था बचपन की ही होती है, जिसे हम आज भी महसूस भी कर सकते हैं और याद भी बहुत आती है। तो बचपन अच्छा जाता है सबका, ठीक है। तो इसमें एक और हम लिख सकते हैं भाव के हिसाब से, जिसके घर में बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, ठीक है। तो जैसे वो एक लाइन हमेशा बोलते हैं, बुढ़ापा बैरी है ना। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में वो लोग अपना काम खुद से नहीं कर पाते, अच्छे से चल नहीं पाते हैं, अपना काम किसी और से करवाते हैं, तो उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो उस बुढ़ापे शब्द को भी आप भाववाचक संज्ञा में ले सकते हैं। जिनका बुढ़ापा होता है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो उसे महसूस कर सकते हैं, है ना। हम उनके बुढ़ापे को देख सकते हैं कि वो पहले तो फटाफट से सीढ़ी चढ़ जाते थे, अब धीरे 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 चढ़ते हैं, तो हम उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। दादा दादी को छू सकते हैं, बट उनकी भावनाओं को नहीं छू सकते, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई हमको भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो अवस्था और दशा सबके बारे में बताए, ठीक है। और एक, चलो अब मित्र तो हमारे आ ही जाएगा, हम एक और शब्द यहाँ लिख देते हैं, जैसे मित्र, ठीक है। हमने शब्द लिख दिया है मित्र, और यहाँ लिख दी है हमने मित्रता। ये देखिए, अब देखिए, आप मित्र शब्द जो है आपका दोस्त है, ठीक है, आप उसे देख सकते हो, है ना। अच्छा, उसको छू भी सकते हो, लेकिन अगर हमने उसी शब्द में ता लगा दिया, मित्रता, अब ये क्या बन गई, एक भाववाचक संज्ञा बन गई। कैसे? मित्र शब्द को मित्र को आप देख सकते हो, छू सकते हो, पर उसकी भावनाएं कहाँ है? ता शब्द जुड़ने पे वो मित्रता बन गया। अभी तो ये शब्द क्या है? जातिवाचक है, भूल गए क्या? मित्र यानी सारे मित्र आ गए उसके अंदर, हमने यहाँ नाम ही नहीं लिखा है, कौन से मित्र की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मित्र लिखा है, तो वो जातिवाचक में जैसे ही ताल लगा, वो मित्रता। अब ये एक भाववाचक संज्ञा बन गई, जिसे आप महसूस तो कर सकते हो मगर छू नहीं सकते, ठीक है। मित्र आना ज़रूरी है, बिना मित्र के काम ही नहीं चलता, तो मित्र तो आना चाहिए, है ना। तो ये है भाववाचक संज्ञा के बारे में। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा, आपको तो आप भी पूछ लीजिएगा। वैसे हमने बहुत अच्छे से बताया है, आपको पता चल गया होगा। तो फिर आज हमने बात की भाववाचक संज्ञा के बारे में, जो कि बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गई है, और हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।